क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक ही जगह खड़े हैं और दुनिया आपसे बहुत आगे निकल चुकी है? आप भी मेहनत करते हैं, आपके भी सपने हैं, फिर भी नतीजा सिर्फ नाकामी और दिल के किसी कोने में छुपा हुआ पछतावा। लोग मजाक उड़ाते हैं, धीरे धीरे आप खुद को कमजोर मानने लगते हैं और मन ही मन कह बैठते हैं शायद मुझ में ही कमी है। लेकिन जरा रुकिए, आज की यह कहानी आपकी सोच, आपकी आदतें और शायद आपकी किस्मत तक बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने हार मान ली थी, लेकिन एक राज ने उसे पूरे शहर का सबसे कामयाब इंसान बना दिया। आखिर क्या था वो राज? चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। उसके अंदर कोशिश करने की चाह थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बीमारी थी जलन। वो अपने काम से ज्यादा दूसरों की तरक्की पर नजर रखता था। कोई आगे बढ़ता तो आर्यन कहता उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यही सोच धीरे धीरे उसकी ताकत बन गई थी, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। एक दिन जिंदगी से हारकर आर्यन पहाड़ों में रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। आंखों में आंसू थे और आवाज में थकान। आर्यन बोला, गुरुजी, मैं थक चुका हूँ। न मुझ में आत्मविश्वास बचा है और न ही अनुशासन। क्या मेरी जिंदगी बस यूं ही संघर्ष में निकल जाएगी? भिक्षु ने उसकी आंखों में देखा, कुछ कहा नहीं, बस एक मिट्टी का घड़ा उसके हाथ में थमा दिया। लेकिन उस घड़े में एक दो नहीं, पूरे 100 छोटे छोटे छेद थे। भिक्षु बोले, इस घड़े में नदी से पानी भरकर लाओ। आर्यन हैरान था, फिर भी नदी तक गया। घड़ा भरा, लेकिन लौटते लौटते सारा पानी बह गया। वो दोबारा गया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। लोग देखने लगे, हंसने लगे। शाम तक आर्यन खाली हाथ लौट आया और बोला, गुरुजी, ये नामुमकिन है। तब भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी घड़े जैसी है। हम सफलता का पानी भरना तो चाहते हैं, लेकिन हमारी बुरी आदतों के ये 100 छेद उसे बहा ले जाते हैं। किसी के अंदर आलस्य का छेद है, किसी में जलन का, तो किसी में अनुशासन की कमी का। फिर भिक्षु ने कहा, अगले 100 दिनों तक हर दिन एक बुरी आदत को खत्म करो और एक नई कला की ईमानदारी से अभ्यास करो। जब सारे छेद बंद हो जाएंगे, तभी सफलता का पानी रुकेगा। आर्यन ने चुनौती स्वीकार की। पहले 10 दिन उसने जलन छोड़ दी और खुद पर ध्यान देना शुरू किया। अगले 20 दिन उसने अनुशासन सीखा और रोज सुबह 4 बजे उठने लगा। अगले पूरे महीने उसने अपने हुनर की इतनी मेहनत से प्रैक्टिस की कि लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, वही अब उससे सलाह लेने आने लगे। आर्यन अब वो कमजोर लड़का नहीं रहा। उसका आत्मविश्वास अब पहाड़ जैसा मजबूत हो चुका था। 100 दिन बाद वही घड़ा पानी से लबालब भरा हुआ था और तब आर्यन समझ गया, राज किस्मत में नहीं होता, राज हमारे कर्मों में होता है। समय की कीमत वही समझता है जो उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाता है। अगर आप आज भी दूसरों से जलते हैं या काम को कल पर टालते हैं, तो याद रखिए, आपका घड़ा हमेशा खाली ही रहेगा। अपने अंदर के उन छेदों को पहचानिए और आज से ही उन्हें बंद करना शुरू कीजिए, क्योंकि टैलेंट आपको पहली सीढ़ी तक पहुंचा सकता है, लेकिन अनुशासन और अभ्यास ही आपको शिखर पर बनाए रखते हैं। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने अगले 100 दिन बदलने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी।